आर्टिलरी की बात पूरी नहीं हो सकती जब तक हम पिनाका की बात ना करें, जो कि स्टार बिल्कुल इंडिया का वेपन सिस्टम है, जिसके बारे में बहुत बात होती है, लोगों को भी बहुत उत्सुकता है उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए। तो पिनाका के बारे में बताओ। पिनाका वाकई एक बहुत ही सक्सेस स्टोरी है। पिनाका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम है। दरअसल पहले हमारे पास में ग्राड BM-21 करके गन सिस्टम, रॉकेट सिस्टम था, जो रशियन ओरिजिन था, और मेरे ख्याल से शायद कोई एक आधा रेजिमेंट बची हो तो वो ऑब्सोलीट हो गया। उसकी ज़्यादा रेंज भी नहीं थी, 20-25 किलोमीटर की थी, और प्रिसीजन भी नहीं था, एरिया वेपन था, फायर करा, जहाँ गिर गया, धूल उड़ गई, धुआं उड़ गया। लेकिन पिनाका एक बिल्कुल चेंज्ड वो है। इसकी रेंज पिनाका 1, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, गाइडेड पिनाका, तो अब इसकी रेंज 40 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक की रेंज की बात हो रही है। और जैसे ही पिनाका 300 किलोमीटर की रेंज वाला सक्रिय हो जाएगा, तो जो हमारे पास जैसे स्मर्च जैसे रॉकेट सिस्टम है, वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जब आपका पिनाका ही गाइडेड रॉकेट दागने में सक्षम हो जाएगा 300 किलोमीटर पे, तो उसकी जरूरत नहीं। तो बेसिकली एक बहुत ही केपेबल सिस्टम है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि कारगिल के टाइम में जब ये सिर्फ ट्रायल में ही था, कारगिल का युद्ध तो ट्रायल ही चल रहा था, तो इसको एक्चुअल बैटलफील्ड पे ले गए कि ट्रायल चल रहा है तो एक्चुअल हालात में ही ट्रायल कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, और वहाँ से लेके आज जहाँ तक हम पहुँचे हैं, आर्मीनिया और कई सारे देश हैं जहाँ पे इसके इंपोर्ट की बातें वो लोग कर रहे हैं, यानी कि भारत से एक्सपोर्ट। और एक बार तो फ्रांस ने भी दिलचस्पी दिखाई थी कि यार ये वाला सिस्टम हमको चाहिए। तो इसके अंदर जो गाइडेंस सिस्टम जो आने वाला है, और इसकी जो रेंज एनहांसमेंट हो रही है 40, 60, 120 एंड फाइनली 300 किलोमीटर्स प्लस, तो आई थिंक इट इज़ अ रिमार्केबल वेपन सिस्टम। और क्योंकि ये प्रिसीजन वेपन सिस्टम हो गया है, तो इसका जो रूप स्वरूप है रशियन ग्राड BM-21 से बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल चेंज है। और ये एक एक्यूरेट आर्टिलरी सिस्टम है जो कि बहुत पावर देता है आर्टिलरी को। तो जो हम पुरानी जो पहले बात कर रहे थे, ये दुश्मन को 300 किलोमीटर आने वाले समय में ये 300 किलोमीटर तक टारगेट करने में सक्षम होगा। और जो इसका प्रेसिजन बताया जाता है, जो कि सब मीटर प्रेसिजन लेवल बताया जाता है, इट इज अमेजिंग। यस, कि आप बैटलफील्ड पे खड़े होकर के 100-125 किलोमीटर, आज की डेट में ही 125 किलोमीटर आगे मिसाइल दाग सकते हैं इस सिस्टम को यूज करके। अब इसको सब मीटर एक्यूरेसी के इसको साथ अब इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। पाकिस्तान जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता है, जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, उनकी शायद हफ्त नसर कुछ इस तरीके की मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है। आर्टिलरी है उनके पास जो कि एक्चुअली गोला, न्यूक्लियर गोला फेंक सकती है। तो ये जो टैक्टिकल मिसाइल्स जो हैं उसके पास में, जो अभी जो ऑप सिंदूर के दौरान इन्होंने फायर भी करी थी हिसार के पास, उसको मार के गिराया गया। अगर इस तरीके के वेपन सिस्टम वो बैटलफील्ड में लेके आएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो काफी पीछे से फायर करेगा ना। तो उनको कन्वेंशनली कैसे टारगेट करेंगे, वो आप इन हथियारों से टारगेट करेंगे प्रिसाइज। जैसे ही आपको पता लगा कि पैराबोला कैसे बना और कहाँ से कहाँ आया, या इनके रॉकेट सिस्टम कहाँ है, सैटेलाइट इमेजरी आई, UAV फीड आया, और तक से आप इनसे करेंगे, ब्रह्मोस से करेंगे आप, बहुत सारी। तो आपके पास में बहुत सारे टूल्स हैं। तो ये एक बैटलफील्ड में टूल है, ये ऑपरेशनल कमांडर के पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है। और एक इसमें जो बहुत जबरदस्त मेरे को डिफरेंशिएशन समझ में आया, आपने अगर पैराबोला मेजर कर लिया और आपको पता चल गया कि कहाँ से प्रोजेक्टाइल निकला है, ये एक फुटबॉल फील्ड जितनी जो एरिया है उसको 40 सेकंड के अंदर अंदर 12 शॉट मार करके पल्वराइज कर सकता है। यानी वो शूट एंड स्कूट करके घूम रहा होगा इधर उधर, सब जगह रॉकेट एरिया वेपन है ना। हाँ, एरिया वेपन है। सेकंडों में अगर इनकी जो एक बैटरी के फायर देखेंगे आप, इसके विजुअल्स मिलेंगे आपको, कई 100 रॉकेट दागने की कैपेबिलिटी है। तो आप सोचिए कि एक रेजिमेंट के अंदर 18 के करीब लॉन्चर अगर हैं, मेरे को नहीं याद कि कितने होते हैं, 18 ब्रॉडली अगर हैं, और सारे के सारे एक साथ सारे रॉकेट दाग दें, तो एक फुटबॉल फील्ड क्या है, तो 18 फुटबॉल फील्ड का इलाका
घेर देंगे। तो वही जो आपने कहा शूट एंड स्कूट की जो दुश्मन की जो काबिलियत है उसको और ज्यादा जटिल बना देता है कि कहाँ जाएगा बच्चू भाग के। हाँ, पूरा ही जो पूरा इलाका, तो उसको ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, ज्यादा हाँ, दूर जाना पड़ेगा तो उसके लिए टाइम उतना ज्यादा लगेगा, जितना उसको टाइम लगेगा उतना टाइम हमारी इन्फेंट्री को सांस लेने के लिए मौका मिलेगा और हम और तेजी से दुश्मन के अंदर घुस जाएंगे, मोर्चों तक पहुंच पाएंगे। हाँ, ये सारा अगेन सारा खेल यही है, सारा खेल ये है। तो ये काबिलियतें जो है इन सब से मिलती है।